सलात वस्सलाम अला मल्ला नबी अबादा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड सेनेटर वलीद इकबाल साहब आपके जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया। आज तजदीद अहद का दिन है, ये मुल्क के लिए कौम के लिए बहुत अहम है। हमने अपने माजी पे देखना है पाकिस्तान की आज़ादी का मकसद क्या था, गोरे से मकसद क्या था आज़ादी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वो तो बड़े एडवांस है, उनके डॉलरों पे पाउंड पे आज भी एक तरफ अपने मुल्क का सिक्का दूसरी तरफ क्वीन का है। तो हमें क्या ज़रूरत थी फिर आज़ादी लेने की। गोरे ने तो बड़ा अच्छा काम किया था, मलकन तक तो पहुंचा चुके थे, सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क गोरे ने बिछाया था, सबसे बड़े और ज़्यादा टनल गोरों ने बिछाए थे, गवर्नेंस में पूरे दुनिया में माने हुए थे। फिर आज़ादी की क्या ज़रूरत थी। आज़ादी का एक ही मकसद था कि गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी और फ्रीडम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे सब कंटिनेंट का आप अगर हिस्ट्री देखें तो 3000 साल पे हर कौम ने हम पे कब्जा किया था, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो एम्परर थे, चाहे वो मुगल थे, लेकिन हमने कभी किसी मुल्क पे कब्जा नहीं किया था। ये बाय डिज़ाइन बाय नेचर डेमोक्रेसी पसंद थे। डेमोक्रेसी मुल्क में उस वक्त आ सकती है जब सब लोग आईन और कानून के बराबर सामने बराबर हो, आईन की बालादस्ती हो, कानून हो, इस मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर हो, सारे लोग अपने हकूकों में के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब बराबर हो। वो पाकिस्तान का मकसद था, वो आज हमने देखा है। क्या पाकिस्तान बनने के बाद हम वो निभा सके? आपको याद है 25 साल तक हम अपने मुल्क को आईन नहीं दे सके थे जिस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस हो। 25 साल बाद पहला कंसेंसस से आईन आया हुआ था। 90 तक कोई डेमोक्रेसी इन प्लेस नहीं थी। 90 के बाद जो डेमोक्रेसी आई वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भरी पड़ी थी। इस मरतबा आप लोगों ने देखा सबसे पहले डेमोक्रेसी का एक असूल है, और मैं आपको बताता हूं, खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात होती थी जेलों में, तो लीडरशिप इस वक्त यहां बैठे हैं, खान साहब का एक ही आवाज होता था। खान साहब ने हर मर्तबा मुझे ये कहा, ये टिकट जो आप लोग फैसले कर रहे हैं, ये टिकट उन लोगों को दे दो जो आपके पार्टी वर्कर्स है, चाहे उनके 3 नस्लों से कोई ईवान न गया हो, लेकिन वो पार्टी का दीना कारकुन हो, उनको दो। खान साहब ने यह भी कहा उन लोगों को टिकट दे जिनके घर में बेशक एक गाड़ी ना हो, लेकिन वो कारकुन हो, वर्कर हो, नजरिए पे पाबंद हो, उन लोगों को टिकट दे। यही वो डेमोक्रेसी का विजन है जिसके मरूनी मिन्नत आप आजादी लेते हैं, जिसकी वजह से कोशिश करते हुए आपका ईमान मजबूत होगा। दुनिया के वो कौम जो हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद भी आजाद हुए वो भी हमें पीछे छोड़ के गए। हम अपने कौम को वो आजादी देने में नाकाम हुए जो हमने अपने कौम की खातिर जंग लड़नी थी, जो आईन की बालादस्ती कायम करनी थी। क्या सियासत में अपने सीवी पे ये लिखना लाजिम है कि मैं जेल जा चुका हूं? कोई भी सियासी कारकुन किसी भी सूरत में जेल में नहीं होना चाहिए। जेल में सिर्फ मुजरिम होना चाहिए। ये रविश हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मकसद होता है कि पोटेंशियल एबिलिटी और टैलेंट के बेस पे आपको मिले, न कि पॉलिटिकल एफिलिएशन के बेस पे, न कि खानदान के बेस पे। ये सिर्फ इमरान खान साहब है और उसकी पार्टी का वर्षन है, और उसका जिंदा जीता जागता सबूत मैं हूं। उन्होंने अपने खानदान में नहीं दिया, उन्होंने कहा मेरे पार्टी का वर्कर मेरा चेयरमैन होगा। यही वो डेमोक्रेसी है जिसके लिए हम कोशिश करते हैं। यही पाकिस्तान का मकसद था। ट्रू डेमोक्रेसी आएगी, हर एक को अपना हक मिलेगा, ईमान बालादस्ती और जमहूरियत होगी। जब ईमान मजबूत होगा, जब अदलिया आजाद होगी, तब पाकिस्तान बेहतर होगा और आगे जाएगा, और अक़वाम मौला में, पूरे दुनिया के अक़वाम में तब जाके एक सफ में खड़े होंगे। इसी का तजदीद अहद का दिन करना है। हमने अपने जो असलाब अबाब अजदाद है उन्हीं को पाकिस्तान को बनाना है, इसको क़ायद आज़म का पाकिस्तान बनाना है, और वो यही कि हर एक इसमें असूल हो। हम सुप्रीम कोर्ट से भी एक दरखास्त करते हैं, अगर खान साहब अपने वक्त में एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के भेज चुके थे, और उसमें यही इस्तिदा थी कि इलेक्शन जब हो रहे हो सेनेट में, वहां जो वोट हो आपका वो वेरीफाइबल हो, ताकि पैसे का चक्कर ना हो और उन लोगों को मैंडेट मिले जिनको अवाम मुंतखब करके आते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा हिदायत दी जाए कि वोट वेरीफाइबल हो, वो वोट ऐसा हो कि वेरीफाइबल हो, किसने किसको वोट दिया हुआ है, उसकी सेक्रेसी जरूर हो बैलेट की, लेकिन वेरीफाइबल वोट होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है। हम यही कह रहे हैं कि जिन लोगों के पास पब्लिक मैंडेट नहीं है,
اور وہ فارم 47 میں آئے، وہ حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہے، وہ آئینی منصب نہیں سنبھال سکتے۔ ہم نے پاکستان کو اگر ٹرو ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانا ہے تو ہم نے آئین اور قانون کی بالادستی کو بڑھا دینا ہے۔ یہی قائد اعظم کا ویژن تھا، یہی وہ ہے جو عمران خان صاحب آج اگر جیل میں ہیں تو اسی کی خاطر جیل میں، ان پہ کرپشن کا کوئی کیس نہیں ہے، وہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تعاون سے ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، انشاءاللہ جلد خان صاحب بھی باہر ہوں گے، جب واپس آئیں گے اپنا اسٹرگل شروع کریں گے، پاکستان کو پھر وہی آزاد، خود مختار اور اسلامی مملکت انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وقت شارٹ ہے، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو